5 दिन का हमने प्लान बनाया है। गैस को ख़त्म कैसे करना है। पेट बार बार फूलता है, डकारें आती हैं, अफारा हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, कभी मोशन लग जाते हैं। तो 5 दिन में हमने अपनी गट को ठीक करना है। उसमें डेज़ हैं 1 2 3 4 5, हर दिन की डिटेल हम बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और आप तक जो भी मालूमात आती है वो साइंटिफिकली प्रूवन होती है। नंबर 1, पहले दिन में हमने अवॉइडेंस ऑफ द ट्रिगर करनी है। जिन से होता है वो समझना है और छोड़ना है। दूसरे दिन में हमने रूटीन को फिक्स करना है कि कैसे ऊपर नीचे आगे पीछे चीज़ें हमने सेटल करनी है। तीसरे फिर हमने गट के बैक्टीरिया को फिक्स करना है। फिर हमने गट के एक्सिस को, दिमाग और ब्रेन का ताल्लुक कैसे फिक्स करना है, उस पे हमने काम करना है। और आखिरी दिन हमने अपने पेट के जरासीमों को भी सीधा करना है। तो ये 5 दिन अगर हम इन पे अमल कर लें तो हम मैदे, आंत, दिमाग और इवन के पेट के काफ़ी मसाइल के ऊपर हम काबू पा लेंगे। अवॉइडेंस ऑफ द ट्रिगर, पहला दिन आ गया। पहले दिन में सबसे पहले आपने वो वाली चीज़ें जो नुकसान देती हैं उन्हें छोड़ देना है। छोड़ना कैसे है, हमें पता है बोतल नुकसान देती है, हमें पता है मिर्ची मसाले नुकसान देते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं वो आपने जो छोड़नी है सबसे पहले वो है नंबर 1 बेकरी की चीज़ें, नंबर 2 आपने कोल्ड ड्रिंक्स छोड़नी है, नंबर 3 आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये जो फैशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं वो नहीं इस्तेमाल करने, नंबर 4 च्युइंगम उस दिन नहीं खानी आपने, और आपने ज्यादा चीनी डाल के चाय नहीं पीनी। ये 5 चीजें आपने पहले दिन छोड़ लेनी है। अगला दिन आ गया सेकंड डे। सेकंड डे में हमने रूटीन को फिक्स करना है। रूटीन को फिक्स करने के लिए हमारे 3 काम है। नंबर 1, जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना, आपने 20 दफा खाने को चबा के खाना है। और दूसरी बात, खाते हुए आपने बातें नहीं करनी। तीसरी बात, खाते हुए आपने खाने में ध्यान रखना है, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना। नंबर 1 खाने में ध्यान रखना है, नंबर 2 टीवी नहीं देखना, और तीसरा जल्दी जल्दी नहीं खाना, 20 दफा आपने चबा के खाना है। और इस पे एक अमेरिकन कॉलेज जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में रिसर्च छपी है कि अगर आप खाना 20 दफा चबा के खाते हैं, हाजमा भी ठीक हो जाता है, आपके गट के एक्सिस सही होते हैं, आपको बदहजमी, अफारा और ये वाली परेशानियां नहीं होती। तीसरे दिन कब्ज खत्म करनी है। कब्ज खत्म कैसे करनी है? फाइबर्स, 32 ग्राम फाइबर्स, 1.5 लीटर पानी। तीसरी चीज, खाने के बाद 20 से 30 मिनट वॉक। पानी, फाइबर्स, वॉक, 3 चीजें हो गई। ये आपने तीसरे दिन में इंप्लीमेंट कर देना। पहले दिन हमने अवॉइडेंस ऑफ द ट्रिगर, नंबर 2 फिक्स द रूटीन, नंबर 3 कॉन्स्टिपेशन को फिक्स करना। कॉन्स्टिपेशन को फिक्स करने के लिए हमने आगे 3 तरीके बता दिए, फाइबर्स, वाटर और वॉक। अगला चौथा दिन आ गया। चौथे दिन गट ब्रेन एक्सिस, हमने बात की, वेगस नर्व है, कनेक्शन है, पेट के जरासीम है, सेरोटोनिन बनाने हैं। सेरोटोनिन दिमाग को सुकून, खुशी, तसल्ली, इत्मीनान मॉड्यूलेट कर रहे हैं सारे सिस्टम को। पेट खराब, दिमाग खराब, दिमाग खराब, पेट खराब, इनका एक ताल्लुक है। ताल्लुक को हमने सीधा करना है। गट ब्रेन एक्सिस को ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने 3 काम हैं जो इम्प्लीमेंट करने हैं। गो के और भी तरीके हैं, लेकिन 3 काम जो आपने इम्प्लीमेंट करने हैं इस टाइम पे, इस चैलेंज में, वो आपने नंबर 1, दिन में कम से कम 3 से 4 दफा आपने 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है? 4 सेकंड होल्ड, 6 सेकंड में इनहेल, स्टॉप और एक्सेल। 4 सेकंड सांस अंदर लेके जाना है, 4 सेकंड रोकना है और 6 सेकंड में बाहर निकालना है। 5 दफा आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। नंबर 2, रात को 11 बजे से पहले पहले आपने सो जाना है हर हालत में। अगर आप अपना गट ब्रेन एक्सिस को सही करना चाह रहे हैं तो आपने 11 बजे से पहले पहले सो जाना है। नंबर 3, आपने गुड फाइबर्स लेने हैं जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। ये 3 काम आपके गट के बैक्टीरिया को ठीक करेंगे, गट के एक्सिस को ठीक करेंगे। अब आखिरी दिन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पहले दिन में हमने अवॉइड करना शुरू कर दिया, दूसरे दिन में रूटीन सीधी कर ली, तीसरे दिन में कॉन्स्टिपेशन सही कर ली, चौथे दिन में गट ब्रेन एक्सिस पे काम शुरू कर दिया, और 5वें दिन जो हमने काम करना है वो ये है कि आपने अपने पेट के बैक्टीरिया को सही करना है, ताकि गैस, अगर बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, सीबो का नाम आपने सुना होगा, IBS का नाम सुना होगा, तो पेट की गैस की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो आपने गट के बैक्टीरिया को जो सही करने के लिए जो हमने तरीके ऑप्ट करने हैं वो 3 है। नंबर 1, रोजाना 1 कप दही लेना है। नंबर 2, आपने फाइबर्स लेने हैं। फाइबर्स हमने साथ ही अगर लेने हैं तो फ्रूट आप यूज कर सकते हैं, दही के अंदर ही चाहे डाल लें।
या अलग से भी कर सकते हैं, और वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस्तेमाल करने हैं और दही इस्तेमाल करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, को कमर्शलाइज्ड को पैकेट वाले प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, आपने नेचुरल, हम आपको बताते हैं, आप कमेंट्स में पूछना शुरू हो जाते हैं जी हमने कौन सा प्रोबायोटिक लें, कौन सी मेडिसिन लें। हम आपको नेचुरल वेज में लाना चाह रहे हैं, नेचुरल वेज में आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, नेचुरल वेज में आपकी ट्रीटमेंट चाह रहे हैं। आप फिर दोबारा मुड़ मुड़ के उधर ही हमें दवाइयाँ बता दें, हमें वो ब्रांड्स बता दें, तो आप हमारा भी साथ दें, हमारे साथ आप इन चीज़ों पे अमल करें जो आपकी हमारी कौम को सेहत मिलेगी, हमारे लोगों को सेहत मिलेगी, हमें नौजवानों को सेहत मिलेगी। तो ये जब सेहतमंद होंगे तो हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए फ़ायदा है। तो इन चीज़ों पे अमल करना है। इसमें से कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, कोई PDF चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।